लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। रूपक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीना और स्वदेश पर। रूपक जी, आज एफएनओ स्पेस की क्या हाइलाइट्स है सर, किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं? जी देखिए, मार्केट में अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में हायर एंड पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 24,400 का रेजिस्टेंस है जहां पे थोड़ा बहुत कॉल राइटिंग हो रहा था, उस लेवल को ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो सेलिंग आ गया। अभी फिलहाल क्या हो रहा था, 24,300 पे पुट राइटिंग था, लेकिन सस्टेन उसके नीचे करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर सस्टेन कर गया 24,300 पे तो हमें देखने को मिलेगा कि सिग्निफिकेंट पुट अनवाइंडिंग और उसके बाद सिग्निफिकेंट फॉल भी आ सकता है ड्यूरिंग द डे। 24,200 तक आ सकता है, 24,300 के नीचे सस्टेन करता है, 24,200 तक आ सकता है इंट्राडे बेसिस पे। और हायर एंड पे अगर वापस एक बार 24,400 के ऊपर जाने की कोशिश करता है और सस्टेन भी करता है तो सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिलेगा मार्केट में। रूपक जी, आप क्या ये राय देंगे कि थोड़ा आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस हैं, जो कॉल्स हैं, उसमें बाइंग करने के लिए क्या 24,500 की कॉल में बाइंग करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है अभी जो सिचुएशन है अभी कॉल्स में नहीं, मुझे लगता है पुट बाई करना चाहिए इंट्राडे के लिए। 180 पॉइंट का एक बार डाउन साइड देखने को मिल सकता है तो पुट ज्यादा प्रॉफिटेबल मेरे ख्याल से लग रहा है अभी। पुट बाय करने की सलाह आप दे रहे हैं रूपक जी? जी हाँ, पुट। कौन सी पुट लेनी है? अच्छा, 24,200 के पुट लेनी चाहिए मेरे ख्याल से अभी। 24,200 का पुट लेना बेहतर रहेगा और 24,300 का जो पुट है पोजीशन है अभी थोड़ा कम होते हुए दिखेगा। ठीक है, 24,200 के पुट लेने की सलाह दे रहे हैं रूपक जी। और इसका प्राइस अगर हम देखेंगे तो हालांकि 65 रुपए की गिरावट है, 143 रुपए 150 रुपए के आसपास के ये भाव आपके सामने है 21 अप्रैल की वीकली एक्सपायरी वाला निफ्टी में। ठीक है रूपक जी, ये तो चलिए इंडेक्स पर व्यू हो गया। क्या आपको लगता है कि ऊपरी स्तरों से जो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, आज मैंने देखा कि इंट्राडे हाई से थोड़ा बाजार में प्रेशर आया है, ये आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन के फेज में बाजार जाएगा? मेरे ख्याल से ये जो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगा ना, स्टॉक स्पेसिफिक दिखेगा। कुछ काउंटर जो कंसंट्रेशन दिख रहा है रेलियस काउंटर्स में, फिर सिलेक्ट मेटल्स में बाइंग दिख रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग तो डेफिनेटली रहेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। और जो मैं डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंट्राडे बेसिस पे 24,200 पे, मुझे लगता है कि टुवर्ड्स द एंड क्लोजिंग 24,300 के आसपास आएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो इंट्राडे डिप ये थोड़ा बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए। ठीक है, चलिए इंडेक्स में जो भी सवाल हो सकते थे, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन होंगे कि किस तरह से प्ले करना है, ये हमने पूछ लिया रूपक जी से। अब रूपक जी की हम जरा पिक्स जानते हैं फ्यूचर्स में। रूपक जी, कहां पर आप दांव लगाने की सलाह देंगे? तो फ्यूचर्स में मेरा ये रहेगा, एक तो रहेगा पीएनबी हाउसिंग। पीएनबी हाउसिंग का स्पॉट लेवल के हिसाब से 903 चल रहा है, तो 903 के आसपास बाई करके चलना होगा। टारगेट रहेगा 930 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 890 का। दूसरा रहेगा आरवीएनएल। आरवीएनएल मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ से बाई करके चलना होगा। तो 296 के आसपास चल रहा है स्पॉट लेवल, तो यहाँ से बाई करके चलना होगा। हायर एंड पे मेरा टारगेट रहेगा 310 रुपया और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 290 पे। ठीक है, 290 का स्टॉप लॉस होगा आरवीएनएल के लिए और 310 रुपए के टारगेट होंगे। ये टारगेट स्टॉप लॉस आप ये स्पॉट के लेवल आप शेयर कर रहे हैं ना? जी हाँ, स्पॉट के लेवल शेयर किया मैंने। रूपक जी, एक काम कीजिए, एक और मदद कर दीजिए, पीएनबी हाउसिंग के जरा लेवल आप रिपीट कर दीजिए कि क्या टारगेट स्टॉप लॉस आपने दिए हैं। जी हाँ, पीएनबी का टारगेट, पीएनबी हाउसिंग का टारगेट रहेगा कि 880 का स्टॉप लॉस रहेगा और 930 का टारगेट रहेगा।
ये स्पॉट लेवल है अगेन, क्योंकि मेरा फ्यूचर का चार्ट पे थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, तो फ्यूचर का चार्ट मुझे मिल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। ठीक है, बढ़िया है। पीएनबी हाउसिंग, हम ओपन इंटरेस्ट देखिए आप, उसमें करीब 4.5% के आसपास का उछाल है। हेल्दी वाई एडिशन है और शेयर भी लगभग 4.5% ऊपर आपको ये नज़र आएगा। तो इसमें 930 रुपये के टारगेट होंगे और 880 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। तो ये दो शेयर होंगे, आरवीएनएल और पीएनबी हाउसिंग। लेकिन चलिए आगे ज़रा बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि आज के सत्र में वायदा में कहाँ पर हो रही है ताज़ा खरीदारी, यानी कि फ्रेश लॉन्ग्स। तो लॉन्ग एडिशन की अगर हम बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि पीएनबी हाउसिंग तो खैर है ही, लेकिन जो शेयर आज फ्रेश बाइंग के इंडिकेशंस दे रहा है उसमें आरईसी हो गया, केन्स टेक हो गया, पीएफसी हो गया और यस बैंक। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रेश बाइंग आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। पीएफसी आरईसी में भी ठीक ठाक मोमेंटम है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पीएफसी में करीब 4% की 4.5% के आसपास की तेजी है और वाई एडिशन लगभग 2.5% के आसपास की है। पीएफसी आरईसी साथ चलते हैं, साथ गिरते हैं, क्रॉस होल्डिंग भी है। रूपक जी, आपकी राय, इनमें से कोई शेयर आपको ठीक लग रहा है? पीएफसी के चार्ट, दोनों का चार्ट इनफैक्ट बेहतर लग रहा है, बट एज कम्पेयर टू आरईसी पीएफसी के चार्ट ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट सिग्निफिकेंट है। तो फ्यूचर की चार्ट के हिसाब से अगर पीएफसी देखे तो 464 के आसपास चल रहा है और मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ से और ऐड हो सकता है टूवर्ड्स 480 लग रहा है शॉर्ट टर्म में, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 458 की। ठीक है, ठीक है, पीएफसी को लेकर ये व्यू हो गया। इसके अलावा यस बैंक में थोड़े बहुत बाइंग मोमेंटम हम देख रहे हैं लोअर लेवल से, और इस वक्त अगर हम देखेंगे तो यस बैंक में जो वाई एडिशन है लगभग 3% के आसपास का है और शेयर 20 रुपए के पार निकल गया है। 20 रुपए के पार जाने के बाद भी क्या आपको लगता है रूपक जी कि इसमें स्टीम बाकी है अभी यस बैंक में, बाइंग करनी चाहिए? ये देखिए, अप्रैल फ्यूचर की बात करें तो यस बैंक 50 EMA के ऊपर आ गया, 50 EMA को रिक्लेम किया और विद राइजिंग वॉल्यूम तो मुझे लगता है सिग्निफिकेंट अपसाइड और दिख सकता है और एटलीस्ट 21 तक जा सकता है अप्रैल फ्यूचर। और नीचे हमारे पास एक स्टॉप लॉस रहेगा, वो स्टॉप लॉस प्लेस करना रहेगा 1950 के नीचे। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयरों को लेकर व्यू हो गया, लेकिन जहां पर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट है उसमें से कुछ शेयर हम सामने लेकर आते हैं। चोला फाइनेंशियल, हिंडाल्को, पीएनबी हाउसिंग की बातचीत हमने कर ली है और बैंक ऑफ इंडिया। हिंडाल्को अच्छा लग रहा है क्योंकि हिंडाल्को में हमने बढ़िया सस्टेन्ड बाइंग देखी है लोअर लेवल से। हिंडाल्को अभी कितना चलेगा आज रूपक जी? वैसे जितने भी एल्यूमिनियम वाले काउंटर्स हैं ना, सारे के सारे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, राय आपकी इसको लेकर? हिंडाल्को देखिए, सिग्निफिकेंट रैली दिया 840 के आसपास से अभी 1040 हो गया, सिग्निफिकेंट रैली तो हुआ। अपसाइड डेफिनेटली और पॉसिबल है, बट मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करके थोड़ा नीचे के लेवल्स के लिए वेट करना बेहतर रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग करके नीचे के लेवल्स के लिए आप इसको देखिएगा। आज हम देख रहे हैं कि केईआई भी चल रहा है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट है, करीब 0.25% ऊपर है और पॉलीकैप पर भी हमने सुबह व्यू लिया था। इनमें से कोई शेयर रूपक जी आपके रडार पर आया है? पॉलीकैप की बात करें तो देखिए, पॉलीकैप आज तो कंसोलिडेशन में चल रहा है, बट ओवरऑल चार्ट अगर शॉर्ट टर्म के देखें तो स्ट्रेंथ दिख रहा है चार्ट के अंदर। यहाँ से स्पॉट लेवल के हिसाब से बात कर रहे हो तो यहाँ से 8100 तक जा सकता है और एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 7800 का। ठीक है, 7800 का स्टॉप लॉस पॉलीकैप के लिए। चलिए काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये तो तेजी वाले शेयर हमने आइडेंटिफाई करा लिए रूपक जी से। ब्रेक के बाद उन शेयरों की बातचीत करेंगे जहां पर आज हम देख रहे हैं कि फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं और लॉन्ग्स की हो रही है अनबाइंडिंग। छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और बढ़िया ट्रेड।
बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इचिनो स्वदेश पर एफएनओ जंक्शन और बाजार हम देख रहे हैं कि पूरी बढ़त को गवा के इस वक्त कारोबार कर रहा है। निफ्टी फिसल गया है लाल निशान में और निफ्टी बैंक भी आ गया है लाल निशान में, यानी कि अगर आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो निफ्टी में लगभग 170 अंकों के आसपास की गिरावट है और निफ्टी बैंक की बात करें तो दिन की ऊंचाई से लगभग 600 अंक नीचे जाके निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है 56,200 के करीब। एक व्यू लेते हैं इंडेक्स पर। रूपक जी, निफ्टी बैंक दोनों लाल निशान में, बाय ऑन डिप करना है या शॉर्ट करना है यहां से? देखिए, थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब निफ्टी 24,300 के आसपास थे, तो पुट की सलाह दिया था और निफ्टी नीचे आएगा ऐसा मैं व्यू शेयर किया था। तो मुझे लगता है कि निफ्टी मोटा मोटी दिन की निचले स्तरों पर पहुंच गया। फॉर द टाइम बीइंग 24,200 का आसपास सपोर्ट है, तो वहां पे एक बार कॉल इनिशिएट कर सकते हो 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके। मतलब 24,200 के आसपास अगर कॉल लेते हो तो 24,180 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक रिस्की ट्रेड रहेगा, वहां से एक बार रिकवरी आने का चांसेस है टुवर्ड्स 24,300। 200 वाली कॉल खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? 24,300 का कॉल ले सकते हो। 24,300 का कॉल अभी चल रहा है आपका 24,300 का 149 चल रहा है। आप निफ्टी स्पॉट का लेवल के हिसाब से लेना है कॉल, तो 180 का स्टॉप लॉस से कॉल ले सकते हो 24,300 का। ठीक है, 180 के स्टॉप लॉस से 24,300 की कॉल आप ले सकते हैं। ये राय आपके लिए। और बाजार आप देखिए कि ये लाल निशान में है और जो रणनीति पहले बताई गई आपको पुट खरीदने की, वो फिलहाल सही साबित होती हुई नज़र आ रही है। इंडिया विक्स देखिए सिर्फ अब 2% नीचे 18.3 का इंडिया विक्स हमें नज़र आ रहा है। और फार्मा, रियल्टी, सरकारी बैंक, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ऑटो, ये सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। एक बार जरा कच्चे तेल के भाव पर नजर डालते हैं। 94.65, वहां पर तो कोई ज्यादा हम डिस्ट्रप्शन नहीं देख रहे हैं, लेकिन आज एक बड़ा ट्रिगर होगा बाजार के लिए, होगा विप्रो का नतीजा। चौथी तिमाही में क्या उम्मीदें हैं, किस तरह के आंकड़े रहेंगे, पूरी डिटेल के साथ हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, बताइए क्या उम्मीदें हैं विप्रो के नतीजों से? जी बिल्कुल, यहाँ पर विप्रो अपना Q4 FY26 और FY26 का अर्निंग रिलीज़ करने वाली है और इस क्वार्टर में स्ट्रीट जो है यहाँ पर म्यूटेड सेट ऑफ नंबर एस्टिमेट कर रहा है। यहाँ पर अगर बात करें रेवेन्यू की, तो यहाँ पर रेवेन्यू में जो है 3% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है सिक्वेंशियल बेसिस पर। हालांकि मैक्रो अनसर्टेनिटी और डिलेड रैंपअप के चलते कंपनी का जो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 0 से 2% पर रह सकता है Q-on-Q बेसिस पर। पैट की बात करें तो यहाँ पर पैट में जो है इस क्वार्टर में विप्रो का उसमें 6% की यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है कॉस्ट प्रेशर के चलते। वहीं एबिट मार्जिन जो है वेज हाइक और एक्विजिशन इंटीग्रेशन का जो इम्पैक्ट है कंपनी का जो एबिट मार्जिन है उसमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पर Q4 में जो मार्जिन है उसमें 25 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। जो मार्जिन 16.57% से घटकर जो है 16.32% पर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें ऑर्गेनिक ग्रोथ की, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है Q4 में वो भी वीक रह सकती है। हालांकि वाई बेसिस पर यहाँ पर आईएनआर डेप्रिशिएशन के चलते थोड़ी सी यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर बात करें कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि मॉनिटरेबल रहेंगी, सबसे पहला यहाँ पर मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या रहता है FY26 FY27 के लिए, एबिट मार्जिन का क्या गाइडेंस रहता है, रेवेन्यू विजिबिलिटी पर और कांस्टेंट करेंसी जो ग्रोथ है उस पर क्या गाइडेंस रहता है, ये भी काफ़ी देखने लायक रहेगा। यहाँ पर जो नियर टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी पर जो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लार्ज डील्स का रैंप अप स्लो रहा है और कन्वर्शन साइकिल भी जो है 1 से 2 क्वार्टर तक स्ट्रेच हो रहे हैं और एआई डील्स का मोनेटाइजेशन भी जो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ 20 से 30% प्रोग्राम पायलट स्टेज से प्रोडक्शन स्टेज जो है मूव कर रहे हैं। और सेगमेंट वाइज अगर बात करें तो यहाँ पर BFSI जो सेगमेंट है उसका जो ग्रोथ है वो स्टेबल रहने की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि कंज्यूमर और एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज सेगमेंट पर जो है थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल इन शॉर्ट Q4 FY26 यहाँ पर जो है थोड़ा सा म्यूटेड जो है सेट एस्टिमेट कर रहा है स्ट्रीट इस क्वार्टर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंदर आपका इस जानकारी के लिए। विप्रो का शेयर भी हम देख रहे हैं कि अब लाल निशान में जाके कारोबार कर रहा है और गिरावट वहां पर है 0.5% के आसपास की। रूपक जी,
नतीजों से पहले कोई राय आप शेयर करना चाहेंगे विप्रो पर? तो विप्रो का अगर डेली चार्ट देखे, डेली चार्ट में इस पे बाइंग तो दिख रहा है पिछले 2-3 दिनों से, और मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस रखना होगा 200 का। 200 नहीं टूटा तो रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा शॉर्ट टर्म, ऐसा मुझे लगता है 230 तक जा सकता है रिकवरी में, बट 200 टूट गया तो वापस एक बार कंसोलिडेशन मोड में आ जाएगा। ठीक है, 200 टूटा तो गिरावट और बढ़ सकती है विप्रो के शेयर में। लेकिन चलिए बात करते हैं उन शेयरों की जहां पर आज हो रही है ताजा बिकवाली। तो फ्रेश शॉर्ट्स की अगर हम बात करें, शॉर्ट बिल्डअप की बात करें तो परसिस्टेंट है। एस्ट्रल में आज हम लगातार गिरावट बढ़ते हुए देख रहे हैं और वही हाल सुप्रीम इंडस्ट्रीज का भी है। जीएमआर एयरपोर्ट में भी आज हम देखने की गिरावट है। इनमें से कोई शेयर एस्ट्रल को क्या यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं? एस्ट्रल का चार्ट जी, मुझे लगता है एक बार ना अवॉइड करना चाहिए एस्ट्रल का चार्ट फॉर दैट। आज तो शॉर्ट दिख रहा है, बट मुझे लगता है कि एक रैली के लिए वेट करना चाहिए। हायर एंड पे शॉर्ट करना चाहिए अराउंड 1600, और नहीं तो नीचे अगर ड्रॉप करता है तो 1550 के नीचे अगर स्पॉट आता है तो शॉर्ट करना चाहिए एस्ट्रल फ्यूचर में। ठीक है, एस्ट्रल को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए शो को यहीं पर समेटेंगे। रूपक जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए हमसे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे और स्टॉक्स, आपने जाएगा नहीं। नमस्कार।